नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव है और चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे पर बातचीत चल रही है और लगातार हम भी गांव दराज में अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करेंगे हरियाणा चुनाव के मसले पर, ये तमाम लोग हैं उनसे, और बातचीत करेंगे कंगना रनौत के बयान पर भी, बातचीत करेंगे किसानी के मुद्दे पर भी, और बातचीत करेंगे कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तो तमाम लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव है और चुनाव से पहले जो ये बयान आना कंगना रनौत का, बीजेपी को फायदा होगा नुकसान होगा? हालांकि बीजेपी ने दरकिनार किया, उन्होंने कहा कि पार्टी का ये बयान नहीं है, ये कंगना रनौत के स्वयं का बयान हो सकता है। हाँ, तो स्वयं का बयान है तो इससे बीजेपी डाउन जाएगी। अच्छा, बीजेपी इससे डाउन जाएगी और क्या? लेकिन बीजेपी ने तो कह दिया ये मेरा बयान नहीं है, हमारा बयान नहीं है। बीजेपी ने तो कह दिया, लेकिन उसने तो नहीं बोला, उसने कंगना ने तो बोला है ये बात। अच्छा, उसने बोला तो है अपने मुख से, तो और सांसद भी तो है वो अभी। नहीं, बीजेपी ने कह दिया तो हमारी बीजेपी ने, तो कहाँ है? बीजेपी की सांसद है वो, तो उसने बोल दिया, बीजेपी ने बोल दिया, बात तो वही है। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और कितनी सीटों का लग रहा है आपको? सीट तो ये जो बीजेपी की है ना, ये बहुत काफी कम आएंगे अब की बार। शायद 15 और 20 के बीच रह सकती हैं बस। 15 और 20 के बीच हाँ, इससे ज्यादा नहीं होंगी लगता है आपको? हाँ, लगता है नहीं आएंगी बस, उनकी इतनी रहेंगी बस बीजेपी की। इसमें तो कांग्रेस है, एक तरफा है। मैं बताऊं, हाँ। इनसे मदारी होता था, गांव में पहले आता था। अच्छा। वो मदारी का रोल में तो ये पास हैं। अच्छा। मोदी भी पास, हाँ। खट्टर भी पास। अच्छा। और अब न्यू बताओ, अब क्या हो गया था 3 महीने में वो उसको वहां बदल दिया, और ये सैनी साहब ला दिए। इनका काम क्या है? समाज को बिगाड़ना, कहीं हिंदू मुसलमान, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। वो कहने तो यह तो झूठ है। अगर सबका साथ विकास, ये सब झूठा जुमला। अब एक बात सुन लिया, आप जैसे कह रहे हैं मोदी आएगा, अमित शाह आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रचार के लिए आएंगे। प्रचार के लिए आएंगे। वो हमसे आदमी, ऑर्डर आदमी वो है, कौन मानेगा? बदलाव होगा। आंधी चल रही है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है पक्की। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता इसको। तो सोच लिया ये बात? सोच लिया नहीं, जनता ने सोच रखा है, मैं अकेला क्या करूंगा। और यहाँ तो आपने बेरा है इस एरिया में, झज्जर से ये सारी जितनी 30 सीट है इस एरिया में, तो वो मतलब ही नहीं वो। और कहीं भी मैं एक बात बता दूं आपने, इनका बहम होगा। शहरी जो एरिया हैं कुछ 5-10 शहर हैं, 15 भी शहर मान लेंगे, वहाँ से एक सीट निकाल लेंगे, 20 से ऊपर नहीं टपेंगे ये। अच्छा, 20 से ऊपर नहीं टपेंगे। ग्रामीण इलाकों में इनकी वोट ही नहीं है। शहर में जेपी दलाल कह रहे हैं, जेपी दलाल ने बयान दिया कि अगर सरकार नहीं बनी तो दिल्ली से बन जाएगी सरकार। दिल्ली तो बना लाऊंगा, वोट बक्स भर रहा है ये, दिल्ली तो बना लाऊंगा, मॉल खरीदेगा। पूरा ना बेकार हरियाणा का ऐसा विधायक नहीं रहे वो जो बिक जाएगा। अच्छा, हरियाणा वाला विधायक कैसे? तो MP में वहाँ खरीद फरोख्त करने का ये भी आदत है इनकी। अच्छा। ये स्वतंत्र, ये कोई लोकतंत्र होता है क्या? एक लियार MLA खरीद लिया, उधर तोड़ दिया, उधर तोड़, क्यों? जो लोगों ने वोट दे रखी है उस हिसाब से चलने दो। सरकार जिसकी आ गई क्यों छेड़े उसको? ये आदमी को है लोकतंत्र कर रहे हैं हम, ये लोकतंत्र है इनका। ये तो एक किस्म से अंग्रेजों से भी बद्दी सरकार है ये, कहीं न कहीं मैंने देखा हुई बात है ये। इनका तो उनसे भी ज्यादा ये गुलामी चाह जनता ने गुलाम बना रखी है। क्यों लगता है गुलाम बना रखी है? अरे काम करना नहीं, पैसा लूट लेना किसी भी वजह से। कोई जैसे कोई नेता लकड़ेगा, ED भेज दी, कहीं CBI, ED CBI कहीं ने बेइज्जती कर दी सरकार ने ना। ED CBI कोई एक संस्था थी, देखने जोगी संस्था थी, न्यायकरण की थी, इन्हें तो सत्यानाश ठा दिया, उनकी भी बेइज्जती कर दी। एक दिल्ली में आपने सुना नहीं होगा, आत्महत्या करी CBI के एक अफसर ने, वो इनके कारण करी। तो इतनी सारी बात दिल्ली में बैठ दबा के बैठ सुने, वो जो कहे था अपने मनीष सिसोदिया दिल्ली का, उसके उप मुख्यमंत्री, और वो अफसर लगाया, और वो अफसर नहीं चाहता था, अरे ने दबाव लगाया। कुछ घोटाला किया होगा तभी तो इतनी देर। घोटाला था ही नहीं, वो बाहर आ रहे आप भी। घोटाला नहीं था, उस अफसर की तो जान गई, CBI की बेइज्जती कर दी ना। संस्था है वो देश की, सरकारें तो आती जाती रहे हैं, ये नेता तो आते जाते रहे हैं, वो तो संस्था है देश ने सुधारने के लिए।
इनने उनका भी सत्ता ये कंगना का जो बयान है उसको कंगना क्या एक नाचने वाली बम्बी ना प्यारी नहीं, सांसद है, सांसद है। वो किसान ने फिर सांसद है तुम्हारे जैसी है एक आपने चुन के भेजा है ना सांसद। लेडीज है उसका लेडीज के हिसाब से मैं मान सम्मान करता हूँ गंदा कोई नहीं बोलना उसके लिए लेकिन वो जान सम्मान है ना। किसान के बारे में वो क्या जाने नहीं वो बताओ कहाँ से वो किसान कहाँ है वो हिमाचल से होगी ना हाँ फिर हिमाचल में क्या बेरा उसने किसान का फल फ्रूट वहाँ वो है उनके बारे में कुछ बताओ किसान के बारे में क्या बताओगे वहाँ तो हरियाणा पंजाब के किसान जो बॉर्डर नहीं आपने भी कह दिया कई बार क्या है ये कंगना राव मतलब महिला है और सांसद भी है। लेडीज भी हो अरे क्या है सांसद है तो यही जानना चाह रहा हूँ कि उसकी उनकी बयान को आप कैसे मतलब क्या सोचते हैं उनका बयान बिल्कुल गलत झूठा किसान के प्रति वो जब इतना कर रही है जैसे एक भाई नहीं बताया था किसान अन्न उगाता है अरे 56-57 में इस देश ने बाहर से मंगाया था फुटकर चावल गड़ा हुआ जबकि किसान ने आज सब कुछ भर के न बाहर भी भेज दिया कंगना राउत ने क्या पता उन टेम का मेरा देख छोड़ है टेम ये बताइए कि अगर 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 जैसे जेपी दलाल ने जो बयान दिया और कहा कि अगर सरकार नहीं बनी तो दिल्ली सरकार बन जाएगी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भैया ऐसा है बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं जचा के बोलते हैं इनको सिर्फ एक बात का पता है इन्होंने हमेशा ही लेडीज को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आज से कुछ दिन पहले झज्जर में नायब सैनी आया धनखड़ ने क्या किया हमारे सीएम की मुस्कान देखो एयर होस्टेज जैसी है इनको खाली औरतें नजर आती हैं मुद्दे वुद्दे इनके पास कुछ नहीं है। जेपी अगर दिल्ली से सरकार बनाएगी तो इलेक्शन करवाने की हरियाणा में जरूरत क्या है दिल्ली से बना के ही ले आए दिल्ली से बैठा बना लो सरकार बना के दिल्ली से ले आओ ये कहने से कुछ नहीं होता। हरियाणा की सरकार हरियाणा में ही बनेगी और हरियाणा की जो जनता है वो इतनी अब जागरूक हो चुकी है पहले वाली बात नहीं रही। हरियाणा का मतदाता इतना तेज हो चुका है वो हर बात को समझता है। अच्छा ये बताइए खट्टर और नायब सैनी दोनों में से बेहतर कौन सा भी बेहतर नहीं है। खट्टर ने तो हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया जब बीजेपी वालों ने ये सोचा भाई खट्टर के नाम से तो बेड़ा गर्क होगा इसलिए इन्होंने सैनी को ले आया। सैनी है वो उस खट्टर का भी कुछ न कुछ लगता है ऊंचा बोलता है झूठी घोषणाएं करता है। आप कभी भी उसकी बाइट करके देखो उसको सीएमओ की तरह से बोलना भी नहीं आता। अगर कोई शक तो लाओ मैं भी निकाल के दिखाता हूँ वो तो इस तरह से बात करता है जिस तरह से खेत में बैठा हो। एक बात बताता हूँ आपको फलाना होगा धकड़ा होगा दिखावा ज़्यादा है इनके पल्ले अब की बार कुछ नहीं है। जेपी दलाल ने कहा हम दिल्ली से सरकार ले आएंगे जेपी दलाल अपनी सीट बचा जाए तो मेरे को कह देना राजवीर फरटिया इसको धोखे रख देगा। इतनी विरोध है इतना विरोध है। चाचा आप भी बता दीजिए क्या सोच रहे हैं क्या नाम है? दयाराम है जी। तो बताइए क्या मुद्दा चलने वाला है इस बार हरियाणा चुनाव में? हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा है कांग्रेस की जीत है। अच्छा हाँ क्यों लगता है आपको? हमें ये लगता है वोटर जो है बीजेपी से नाराज है। अच्छा हाँ वोटर जो चाहेगा वो होगा वोटर बिकने वाला नहीं है। अच्छा वोटर जो अपनी मर्जी का वोटर है वो सबकी इच्छा ये बनी हुई है आगे भाई हमने बीजेपी भगानी है बस। क्या वजह है 10 सालों में सरकार रही फिर अचानक क्या ऐसी नाराजगी हो गई? नाराजगी ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी सब उसके बाद किसान आंदोलन तो सारे ऐसे हैं जो कि हर मजदूर तबका बड़े से बड़ा तबका जो है ना वो भी नाराज है। बीजेपी सांसद कह रही हैं कि किसान आंदोलन में रेप हुआ मर्डर हुआ और तमाम मतलब बहुत सारे बयान दे रही हैं। और वो जो कुछ कहती रहे वोटर सब जानकार है आज के दिन। आज के दिन वोटर बिकने वाला नहीं है। सब वोटर जो है ना ये चाहता है कि हमें बीजेपी भगानी है। क्यों 10 साल के बाद इन्होंने घमंड ज़्यादा आ गया। अच्छा इसलिए सब ये चाहते हैं भाई बदलाव। लोकसभा में 5-5 सीटें हुई। हाँ लोकसभा में 5-5 होगी कोई बात नहीं तो इस बार भी उसके अपने आप डबल हो जाएंगी। अच्छा हाँ 90 सीटें हैं तो इस बार लोकसभा में तो कांग्रेस वर्सेज बीजेपी थी होनी वही है अब भी। बाकी अब नए चेहरे और आ जाएंगे लोकदल है जेजेपा है ये भी आएंगे निकल के तो वोटें किसकी कितनी लग रही है इस बार कांग्रेस कितनी और बीजेपी कितनी? कांग्रेस की यहाँ हमारे गांव में 89-11
अच्छा, हाँ 100% में से। हाँ 100% में से। चलिए आप भी बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं चुनाव में, और क्या सोच रहे हैं चुनाव में। हरियाणा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भाई दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। अब लोगों के दिमाग में मूड मिजाज में क्या चल रहा है? बीजेपी सरकार है इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। बच्चे नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं लेकिन उनका इंटरव्यू आने तक 10 साल लग गए होंगे, अब तक उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। HKRL के तहत इन्होंने ढकोसले करे हैं। HKRL में लगा दिया 10,000 15,000 रुपये मिले, जो कि बच्चा पढ़ाई करता है तो माँ बाप पैसे लगाता है उसको। ठीक है, लगता नहीं आपको कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो कुछ योजना लेकर आएगी, कुछ वादे करेगी जिससे पब्लिक लास्ट वक्त में कुछ खेल होगा? योजना तो इन्होंने अब लास्ट टाइम में बहुत सारी निकाली हैं। अब 78 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जो कि ये 10 साल पहले कर देते तो जनता को भी मतलब पता चल जाता था कि ये बीजेपी ने हमारे लिए ये फायदे दिए हैं। लेकिन वो एंड टाइम पे अब झज्जर में DC साहब ने रिबन काट दिया 78 परियोजनाओं के, तो वो जनाधार उनका बिल्कुल नहीं, वो पहले करना चाहिए था ना। लेकिन अब कांग्रेस इन सारे कामों को कांग्रेस पूरा करेगी। आप भी बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, खड़े हो जाएं क्या? हाँ बताइए क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? हरियाणा में जी बीजेपी की 10 साल सरकार है। हाँ। और पूरी झूठी सरकार है। अच्छा, कोई नहीं, मोदी 6-7 सारे झूठे पत्र जो भी इनके चैनल हैं वो भी पूरी गलत न्यूज फैलाते हैं। अच्छा, और इनका कोई लेना देने, अग्निवीर योजना ये लिया है। आप बोल रहे हो कंगना रनावत है, हाँ। वो नाचने गाने वाले तो वैसे है, और उसको बोलने की कोई तमीज नहीं है, कोई लेना देना है नहीं। वो राजनीति को क्या पता, क्या उसको समय की पी लेती है। फिलहाल बीजेपी सांसद हैं। और क्या फिर बीजेपी सेंटर है, उसको खुला छूट है क्या, कुछ भी बोलेगी किसी को? अच्छा, किसानों को लेकर इस तरीके से बोला उन्होंने, कैसा मतलब क्या सोचते हैं? नहीं, जब किसान अनाज उगाता है तभी तो वो खाती होगी, आगे वैसे ही बन जाएगी। ये पूरी ये अमित शाह, मोदी जितने भी सारे झूठे। अग्निवीर स्कीम ला दी, जमाना हमारे जो थे लड़के वो काम करा करते, वो एक भी वो नहीं है। वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? तो अभी क्या सोच रहे हैं, मतलब हरियाणा में क्या करने वाले हैं? हरियाणा में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, एक सीट भी नहीं देंगे सब लोगों का यही मत है? हाँ, मेरे सब लोगों का नहीं तो मेरा तो है ये। अच्छा, सब लोगों का पता नहीं, आपका है ये। तो किस वजह? एक भी सीट नहीं देंगे इनको। अच्छा, जब काम ही ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे इनको? अच्छा, तो बदलाव करेंगे पूरा। बदलाव पूरा। कांग्रेस से कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी कितनी लगती बीजेपी के 5 सीट भी नहीं आएंगी हरियाणा में। है? इतनी नाराजगी है? नाराजगी है, और क्या है इसको? अग्निवीर पूरी झूठ। आप क्या नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह डिफेंस मंत्री है, और 2-3 जवान जो अग्निवीर वहाँ शहीद हो गए, उसके लिए झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ बोल रहा है। बीमा के पैसे वो मिल रहे, गवर्नमेंट उसको एक पैसा भी नहीं दिया। ये समझते हैं कि गांव के आदमी ऐसे बेवकूफ़ हैं। पहले स्मृति ईरानी थी, वो ऐसे बकवास करती, अब ये दूसरी आ गई। अच्छा, स्मृति ईरानी जगह कंगना रनौत का। कंगना रनौत आ गई, और हैं अभी विश्वनाथ पर। इसने क्या बोल दिया, हिम्मत आसाम का, उसने हिंदू मुसलमान है, लेना देना कुछ है नहीं, जाति पर इन मुद्दों पर हरियाणा में लोग खफा है, इन मुद्दों को लेकर। हाँ, खपा तो हरियाणा के सब पूरे देश में है चलते। अभी भी ये कितनी सीटों पर धांधली करके बीजेपी आ रही है, नहीं कहाँ से आनी थी? आप बताइए चा, क्या नाम है? मेरा धर्मपाल नाम है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे, बताइए। हाँ बताइए, हाँ, क्या चल रहा है चुनाव का मसला? चुनाव का मसला तो यह है भाई, कांग्रेस पब्लिक बदलाव चाहो। अच्छा, हाँ। क्यों बदलाव चाह रही है? बदलाव छकलिया इन लाग तरह थे, झूठ बोल रहे हैं, गुड़गुड़ी बजा के पब्लिक इकट्ठी कर ली, लेन देन के सह को घोड़ा कर दिया गड्डी। अच्छा, सब किम छका रखे उन्हें, पब्लिक बदलाव। क्यों लगता है लेन देन नहीं? वो तो बहुत सारे दावे वादे कर रहे हैं। क्या को वादो कर लियो, दावा ही कर लियो ना, घर की लुगाई भी दूसरा की बढ़ा दी, आखिया कर देगी भाई मंजूर से, इलेक्शन में रस्तों कर लेगी, बुढ़ा के ब्लट दे दियो। मैडम की जरूरत बुढ़ापा में होया करे, वह भी आपके साथ दावत लाई कि ये दावा करे, ये तो सारी कानून बदल सदल के लठ दे रखे ना लोग, कुछ ना करे। अच्छा, सब के बदलाव चाहे, पब्लिक बदलाव चाहे। और ये बीजेपी का कुछ नया आ गया योजना तो क्या करेंगे? कम्बा को नहीं योजना, 5 किलो दाना दी, 7 किलो कह देगा, झूठ बोल देगा। ये 5-5 किलो का बेकाऊ आदमी है ये और क्या योजना है इनकी? और कम्बा योजना को नहीं, इनकी तो योजना यह से अकागला का चूड़ी चढ़ाओ और धोख भरवाओ। अच्छा, ठीक, राज करो। अच्छा,
मैं तो दूसरा एरिया की तो बताऊँ कौन, हमारा गांव में तो 80% वोट कांग्रेस की। अच्छा, तो आपके गांव में पूरी बदलाव है? हाँ, पूरा। अच्छा, आसपास भी तो जाते होंगे लोगों के पास? ना आसपास तो मैं कौन जाता हूँ, आसपास कौन जाता। आसपास के गांव में क्या माहौल चल रहा है? आसपास वाला भी हमारा पड़ोसी गांव ढालवास, उसमें भी कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, सांसद काटे में हाँ एक वोट भी ना आई तो बीजेपी की सड़ंगाम तो 10-5 पड़ भी गई। अच्छा, वो तो एक वोट। अच्छा आप भी बताइए क्या चल रहा है आजकल? पब्लिक बदलाव चाहते हैं जी। हरियाणा में क्या मतलब देखने वाले हैं इस बार? बेरोजगारी का वो मुद्दा है। कांग्रेस आएगी। अच्छा, और नहीं आए फिर? कांग्रेस आएगी। आम पब्लिक चाहती है। सब चाहती है? सब चाहते हैं। तो क्या नाराजगी को 10 साल में खट्टर जी ने कुछ किया नहीं किया? कुछ नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ाई है। तो नए वाले मुख्यमंत्री ने किया होगा? नए वाले ने भी नहीं किया, अभी झूठी अब घोषणा करी है, थोड़ा टाइम मिला है वोटों के लिए। ये हो सकता है अगली बार एक बार मौका देंगे तो कर दे? नहीं देंगे, अच्छा, मौका ही नहीं देंगे? मौका ही नहीं देंगे। इतनी नाराजगी हो गई? इतनी नाराज, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी इस सरकार ने। अच्छा, केंद्र सरकार है, भरोसा है मोदी सरकार पे? नहीं है। तो वो भी तो चुनाव में आएंगे, अब कहेंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, बोलेंगे भैया डबल इंजन की सरकार बनाओ तो ज्यादा फायदा होगा। कोई आओ चाहे कांग्रेस की वोट दे। डबल इंजन की सरकार में फायदा नहीं लगता? नहीं लगता, पहले डबल ही थी, पहले थी डबल ही। 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है डबल ना? कुछ नहीं किया 10 साल में। 10 साल में कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार में कोई फायदा नहीं लग रहा आपको? नहीं, कोई फायदा नहीं है। कहने को डबल इंजन है, ये सिंगल इंजन भी नहीं है। कहने को डबल इंजन है, ये सिंगल इंजन भी नहीं है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने लॉकडाउन लगाया, मजदूरों को पीटा गया। तो वो तो सबके लिए था, मतलब लॉकडाउन है तो वो तो बीमारी की वजह से है। बीमारी क्या बीमारी थी? मैं उस बीमारी में खुला हांटता था, मैं तो नहीं मरा। मैं तो नहीं मरा, खुला, बिल्कुल खुला, लोगों की लाशों को उठा के रखता था, मेरे के बीमारी ना हुई। देखिए, ये हरियाणा की जनता है। इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग गांव में जाए, वहाँ के लोगों से बातचीत करें और बातचीत में क्या कुछ सामने निकल के आता है वो आप तक पहुँचाए। आगे भी लगातार कोशिश करेंगे, अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग शहर में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।